हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा जो अपकमिंग भर्ती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें जो आपका सेफ स्कोर है वो उसमें क्या रहने वाला है। ठीक है। और आप बोलोगे कि भाई अभी पहले वैकेंसी तो आने दो और मतलब आपका जो एग्ज़ाम तो होने दो, आप पहले ही कट ऑफ बता रहे हो और आप पहले ही जो सेफ स्कोर बता रहे हो। दोस्तों, सेफ स्कोर इसलिए बताया जाता है क्योंकि जो आप तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका सेफ स्कोर रहता है तो आप उसको मान के तैयारी करते हैं। ठीक है। तो हम अगर हमें पिछली कट ऑफ नहीं पता चलेगी तो हम कैसे तैयारी करेंगे। ठीक है। तो आपको सबसे पहले पिछली कट ऑफ का जो पिछली कट ऑफ होती है वो जाननी पड़ेगी कि 2018 में कितनी कट ऑफ गई थी, 2019 में कितनी कट ऑफ गई थी और 2023 में भर्ती आने वाली है उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो तभी तो हम तैयारी करेंगे उस हिसाब से, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कट ऑफ कितनी गई थी तो हम जो एक आंकड़ा होता है ना, हमारा सेफ स्कोर होता है कि कितना सेफ स्कोर रह सकता है, तो तभी हम उस हिसाब से तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, सेफ स्कोर यही माना जाता है कि आप अपनी तैयारी ढंग की तरीके से कर सकते हो और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हो, और एक आपको हमें एक नंबर पता चल जाता है कि हाँ, इस नंबर तक हमें अपनी तैयारी करनी है और ज़बरदस्त तैयारी करनी है। तो दोस्तों, हम इसी बारे में बात करेंगे कि जो 2023 में आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों, हम पहले 2000 मतलब जो वैकेंसी आई थी 2018 में और एक आई थी 2019 में, उसके आंकड़ों पे ही मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा और आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है। तो दोस्तों, 2012 की बात करते हैं, 2018 की बात करते हैं। 2018 में जो आपकी जनरल की कट ऑफ थी वो देखो भाई, 300 में से, ठीक है, 300 में से 225.3 कट ऑफ गई थी। ठीक है। और ओबीसी की गई थी 300 में से 216.69। ठीक है। और एससी में गई थी आपकी 57.9 300 में से। ठीक है। और आपकी एसटी में गई थी 53.5 300 में से। आप देख सकते हो कि कितनी कट ऑफ थी, मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ थी। ये क्यों थी? क्योंकि आपकी 41,000 प्लस आपकी वैकेंसी थी। ठीक है। और 2019 की हम बात करते हैं, जो आपकी कट ऑफ थी जनरल की, वो 185.34 कट ऑफ थी 300 में से। ठीक है। ओबीसी की बात करते हैं 172.32 थी। ठीक है। और एससी की बात करते हैं, ये थी 145.39। ठीक है। और एसटी की बात करते हैं 114.19 300 में से। देख सकते हो दोस्तों कि जो इसमें वैकेंसी थी वो थी 49,000 प्लस वैकेंसी थी। ठीक है। तो आप मान के चल सकते हो जो 2019 में थे कितनी कम कट ऑफ गई थी और जी 2018 में कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी। तो भाई सीधा ही सही अनुमान है कि देखो, इसमें वैकेंसी ज़्यादा थी तो इसकी कट ऑफ बहुत कम गई थी। ठीक है। और इसमें वैकेंसी कम थी तो इसकी जो कट ऑफ थी वो अधिक गई थी। ठीक है। तो आप यही अनुमान लगा के चल सकते हो। ठीक है। तो भाई आप देख सकते हो कितनी कट ऑफ थी। तो और जो 2023 में वैकेंसी आने वाली है कांस्टेबल की, तो पहले जो 52,000 वैकेंसी बोल रहे थे, लेकिन अब 58,000 प्लस वैकेंसी कर दी आपकी। ठीक है। अब 58,000, जो 58,000, ठीक है, 58,000 प्लस आपकी वैकेंसी कर दी है। तो आप मान के चल सकते हो इससे बहुत ज़्यादा वैकेंसी है ये। ठीक है। इसमें आप मान के चल सकते हो इसमें 41,000 है, इसमें 39,000 प्लस है, तो मतलब कि 8,000 ज़्यादा है। ठीक है। और इसमें आप मान के चल सकते हो इसमें 8 और एक 9 आपकी, इसमें 9,000, इसमें 9,000 ज़्यादा है। ठीक है। तो आप मान के चल सकते हो 9,000 ज़्यादा है तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा गई थी, फिर इसमें वैकेंसी ज़्यादा थी तो इसकी कट ऑफ कम गई थी, इसमें वैकेंसी और ज़्यादा है तो इसकी कट ऑफ ऑब्वियसली कम जाएगी। तो आप यही सोच रहे हो? नहीं दोस्तों, मैं साफ बताता हूँ। देखो, 5 साल से वैकेंसी नहीं आई। ठीक है। आपकी जो है 5 साल से, ठीक है, आपकी 5 साल से वैकेंसी नहीं आई। आप ये चीज़ ध्यान रख लेना। और पहले जो 2019 में था, इतना पहले ऑनलाइन भी टीचिंग नहीं होती थी और जी मतलब ऑनलाइन टीचिंग होती थी, तो जो मतलब इतना कंपटीशन नहीं होता था, जो कंपटीशन था ना बहुत कम होता था। ठीक है। लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन स्टडी बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चे को भाई पता चल गया कि बेरोजगार ज़िंदगी मतलब कैसी होती है, तो इसलिए तैयारी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। ठीक है। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ठीक है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि कट ऑफ कम जाएगी। तो मैं आपको एक एवरेज स्कोर बताऊंगा कि जो आपको अनुमानित मान के चलना चाहिए कि हाँ, मुझे यहाँ तक अपनी तैयारी करनी है और यहाँ तक जो फाइनल कट ऑफ है, जो फाइनल मतलब सेफ स्कोर है, फाइनल सेफ स्कोर है। ठीक है। फाइनल सेफ स्कोर, ठीक है, कि वो कितना मुझे रहना चाहिए। ठीक है। कि कितना मुझे रखना चाहिए
कि मैं अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकूं। तो भाई मैं आपको एवरेज कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अपनी जो तैयारी करनी है यही सोच के करनी है जो आपका एवरेज, ठीक है, जो आपकी एवरेज कट ऑफ रहेगी ना, तो आप सब में आप 20-20 प्लस मान के चलो, ठीक है। आप सब में प्लस 20-20 कर दो, ठीक है, प्लस 20 कर दो आप में, तो आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी जाएगी। जैसे इसमें 85 है, ठीक है, तो इसमें 85 प्लस 20 कर दो तो 205 हो गई, ठीक है, किसकी, जनरल की, ठीक है। और आप ओबीसी की मान के चलो, ठीक है, ओबीसी की प्लस 20 कर दो, इसमें 72 है तो इसमें हो जाएगी 92, ठीक है, 192, ठीक है। फिर इसमें प्लस 20 कर दो एससी में प्लस 20 कर दो, कितनी है, 45 है, 45 प्लस 20 कितने हो जाएंगे हमारे, 65, 165, ठीक है। और हम एसटी की बात करते हैं, एसटी में भी फिर प्लस 20 कर दो, इसमें कितनी थी आपकी 14, तो कितनी हो जाएगी हमारी 34 हो जाएगी, ठीक है, 134, ये हमारी कट ऑफ हो सकती है। तो भाई आप प्लस 20-20 कर दो, इसमें हमने 85 में 185 में प्लस 20 कर दिया तो तुम्हारा 205 हो गया, ठीक है, जनरल की 205, और हमने 172 में प्लस 20 कर दिया, ये हो गई तुम्हारी 192, ठीक है। और हमने एससी में प्लस 20 कर दिया तो ये कितनी हो जाएगी 165 प्लस, ठीक है। और जो एससी की है वो एसटी की है 134 प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये 300 में से है, ये टोटल जो आपकी है ना, ये 300 में से, आपको तो पता ही है 300 नंबर का एग्जाम होता है, तो आप इतने अनुमानित मान के चलिए। तो भाई मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, आपको जनरल सी, तो आप इतने पे मान के चलिए कि एससी की कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी जाएगी और एसटी की कितनी जाएगी। तो भाई आप इतने में मान के चलिए जो फाइनल कट ऑफ है ना, आपकी फाइनल कट ऑफ यही रहने वाली है। तो आपको, आप चाहे एससी में हो, चाहे आप जनरल में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे एससी में हो, चाहे एसटी में हो, तो आपको यही कट ऑफ मान के चलनी है 200 नंबर, ठीक है। मुझे 200 नंबर लाने हैं 300 में से, ठीक है, 300 में से 200 नंबर लाने हैं। तो भाई आपको तो एक बात पता होगा कि हर एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 70 से 75% आपको नंबर लाने पड़ते हैं, ठीक है। तो 70 से 75% आपको नंबर लाने पड़ते हैं। तो भाई मैं 300 का देखो, ठीक है, 300 का हम 75% निकालते हैं, 75% या हम 70% निकालते हैं, ठीक है। 300 का हम 70% निकालते हैं, तो 70%, 0 से 0 कटा तो 7 या 21, तो 210, ठीक है। तो ये 210 नंबर हो गए। तो भैया आपको 70% आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। 70% 100 में से अगर आपने 70% आपने एग्ज़ाम पास कर लिया तो आपका नंबर 100% आएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आपको 70% आपको पास करना पड़ेगा, 300 में से आपको 210 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आपका ये जो सेफ स्कोर माना जाएगा। तो बस आप इसी सेफ स्कोर से, चाहे ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी किसी भी हो, आपको ये सेफ स्कोर मान के चलना पड़ेगा। 210 आपकी सेफ स्कोर रहेगा। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताई है कट ऑफ, और जो आपकी जो सेफ स्कोर मैंने बताया है, जो कितना बताया है 210, 200, आपको 200 तक मान के चलो फिर भी। लेकिन दोस्तों अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है इसमें कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, कैसे जा सकती है, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि मैंने गलत बताई है कि सही बताई कट ऑफ, और आपका जो सेफ स्कोर है कितना रहेगा, तो मैंने गलत बताया कि सही बताया, तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।